नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने कश्मीर की बर्फबारी से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक हर जगह गाड़ी चलाई है। लोग कहते हैं कि ड्राइवर का दिल लोहे का होता है, उसे डर नहीं लगता। मैं भी यही मानता था, जब तक कि वो काली रात मेरी जिंदगी में नहीं आई। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो झारखंड के जंगलों से गुजरने वाले NH-33 की घटना है। वो रास्ता जिसे लोग मौत का हाईवे कहते हैं। ये घटना पिछले साल सर्दियों की है। मेरे साथ मेरा क्लीनर था, जिसे हम प्यार से छोटू बुलाते थे। उम्र में तो वो 20-22 साल का था, लेकिन बहुत फुर्तीला था। हमें जमशेदपुर से रांची स्टील की रॉड्स पहुंचानी थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात भर गाड़ी खींचते हैं और सुबह तक माल खाली कर देंगे। रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंड इतनी थी कि ट्रक के शीशों पर कोहरा जम रहा था। हीटर चलाने के बाद भी पैरों में गलन महसूस हो रही थी। पूरा हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी और इंजन की घरघराहट। छोटू बगल वाली सीट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हम दोनों पुराने गानों पर बात कर रहे थे, ताकि नींद ना आए। तभी अचानक तेमारा घाटी के पास पहुंचते पहुंचते ट्रक का एक्सीलरेटर काम करना बंद कर दिया। गाड़ी ने 2-3 झटके खाए और एक सन्नाटे के साथ बंद हो गई। मैंने क्लच दबाया, सेल्फ मारा, लेकिन इंजन खामोश था। क्या हुआ उस्ताद? छोटू ने पूछा। पता नहीं यार, डीजल तो फुल है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। गाड़ी जंगल के ठीक बीचों बीच बंद हुई थी। दोनों तरफ घने साल के पेड़ थे और उनके बीच छाया हुआ गहरा अंधेरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सीटी बज रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और छोटू से कहा, चल नीचे, बोनट खोल के देखते हैं। हम दोनों नीचे उतरे। बाहर कड़ाके की ठंड थी। मैंने बोनट खोला, सब कुछ चेक किया, सब ठीक लग रहा था। तभी मुझे लगा कि पीछे के टायर से हवा निकलने की आवाज आ रही है। मैंने छोटू से कहा, जा यार पीछे देख, कहीं पंचर तो नहीं हो गया। छोटू टॉर्च लेकर पीछे गया। मैं बोनट के पास तारों को हिला रहा था। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, छोटू वापस नहीं आया। हवा निकलने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैंने आवाज दी, अरे छोटू, क्या हुआ, सो गया क्या वहीं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ जंगल की कीड़ों की आवाज। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं हाथ में पाना लेकर ट्रक के पीछे की तरफ गया। छोटू! मैंने ट्रक के चारों तरफ देखा, नीचे झुक कर देखा, वहां कोई नहीं था। छोटू गायब था। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और वो अभी भी जल रही थी। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो कहां जा सकता है? यहां तो सिर्फ जंगल है। छोटू, मजाक मत कर भाई, निकल बाहर, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज जंगल में गूंज कर वापस आ गई। तभी ड्राइवर साइड का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई, धड़ाम। मैं चौंक गया। मैं भागकर केबिन की तरफ गया। शीशे के उस पार धुंधली रोशनी में मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो छोटू था। वो अपनी सीट पर वापस बैठ चुका था। मुझे सुकून मिला, लेकिन गुस्सा भी आया। मैं ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर ऊपर चढ़ा। अरे पागल है क्या? वहां टॉर्च फेंक कर यहां कर बैठ गया। मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूं। छोटू ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो बिल्कुल सीधा देख रहा था। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ठंड लग रही थी उस्ताद, बहुत ठंड। उसकी आवाज जैसी नहीं थी। वो बहुत भारी और फटी हुई थी, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। मैंने सोचा ठंड की वजह से होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। किस्मत से ट्रक एक बार में स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे केबिन के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। सबसे पहले तो वो बदबू। ट्रक में एक सड़ी हुई गीली मिट्टी और बासी मांस जैसी बदबू फैलने लगी। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी। छोटू, तूने जूतों में क्या लगा रखा है? ये कैसी बदबू है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बुत बनकर बैठा था। मैंने कनखियों से उसे देखा। वो अजीब तरीके से बैठा था। उसके हाथ घुटनों पर थे, लेकिन उसकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई लग रही थीं और वो हिल नहीं रहा था।
ट्रक के झटकों के साथ उसका शरीर नहीं हिल रहा था, वो पत्थर की तरह सख्त था। मेरे माथे पर पसीना आने लगा, इतनी ठंड में भी। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि ये डरावना सन्नाटा टूटे। जैसे ही मैंने बटन दबाया, रेडियो से गाने की जगह एक अजीब सी घर्रर घर्रर की आवाज आने लगी, और उस शोर के बीच में मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मदद, उस्ताद, मदद। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी, वो आवाज ट्रक के पीछे से बाहर से आ रही थी। लेकिन मेरे बगल में तो छोटू बैठा था, तो फिर वो कौन था? मैंने हिम्मत करके छोटू के कंधे पर हाथ रखा। छोटू! जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे करंट जैसा झटका लगा। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था, और उसके कपड़े, मैंने अभी ध्यान दिया, उसके कपड़े गीले थे। उससे पानी टपक रहा था और सीट गीली हो रही थी, लेकिन बाहर तो बारिश हुई ही नहीं थी। अब मेरा गला सूख गया था। मुझे समझ आ गया था कि मेरे बगल में जो बैठा है वो छोटू नहीं है, या शायद वो इंसान नहीं है। मैंने हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नज़र डैशबोर्ड पर रखे छोटे से साइड मिरर पर पड़ी। उस शीशे में ड्राइवर सीट तो दिख रही थी, मैं दिख रहा था, लेकिन मेरे बगल वाली सीट वो खाली थी। शीशे में मेरे बगल में कोई नहीं था, लेकिन मेरी नंगी आंखों के सामने वो चीज वहां बैठी थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। उसकी गर्दन कटक कटक की आवाज के साथ घूम रही थी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। हे भगवान, वो छोटू का चेहरा तो था, लेकिन वो नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें गायब थीं, वहां सिर्फ अंधेरा था, और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, और उसके मुंह से काले रंग का पानी बह रहा था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, और उसकी आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी, उस्ताद, मुझे छोड़कर क्यों आ गए? उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। सन्नाटे में वो घंटी बम धमाके जैसी लगी। मैंने कांपते हाथ से फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था छोटू। मेरी सांसें अटक गईं। अगर छोटू बगल में है तो फोन कौन कर रहा है? मैंने अनजाने में फोन उठा लिया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से छोटू की रोती हुई, घबराई हुई आवाज आई, उस्ताद, गाड़ी रोको। आप मुझे जंगल में छोड़कर गाड़ी लेकर क्यों चले गए? मैं टॉर्च लेने नीचे झुका था और आप गाड़ी भगा ले गए। उस्ताद, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, बचाओ उस्ताद। फोन पर छोटू की आवाज सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तो फिर मेरे बगल में ये कौन है? मैंने झटके से बगल में देखा। वो चीज अब पूरी मेरी तरफ घूम चुकी थी। उसका लंबा नीला हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाया, वो झूठ बोल रहा है, मैं ही छोटू हूं। लेकिन उसकी आवाज में अब कई लोगों की आवाजें मिली हुई थीं। मैंने आँख देखा न ताओ चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। ट्रक की स्पीड 60-70 की थी। सामने एक ढाबे की रोशनी दिख रही थी। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया और गाड़ी से नीचे कूद गया। मैं सड़क पर घिसटता हुआ गिरा। मेरे हाथ पैर छिल गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं पागलों की तरह उस ढाबे की रोशनी की तरफ भागा। पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मेरा ट्रक सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया था। मैं ढाबे पर पहुंचा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ढाबे वाले और कुछ पुलिस वाले वहां खड़े थे। मैंने हकलाते हुए पूछा, मेरा क्लीनर छोटू? पुलिस वाले ने मुझे पानी पिलाया और अजीब नजरों से देखा। कौन क्लीनर? भाई साहब, हम ट्रक के पास गए थे। ट्रक का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आप अकेले थे? मैंने कहा, नहीं, उसका फोन आया था, वो पीछे छूट गया था। हमने उसी वक्त उस नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बजी और वो घंटी ट्रक के मलबे के अंदर से ही सुनाई दी। पुलिस वालों ने मलबे से वो फोन निकाला। वो छोटू का ही फोन था। और फिर जब पुलिस वालों ने क्रेन से ट्रक को सीधा किया तो जो देखा उसे देखकर पुलिस वालों को भी उल्टी आ गई। ट्रक के पिछले टायरों के बीच में छोटू का शरीर फंसा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह कुचला जा चुका था। पुलिस का कहना था कि जब मैं जंगल में रुका था, शायद छोटू टायर चेक करते वक्त ट्रक के नीचे ही था और मैंने अनजाने में गाड़ी बढ़ा दी थी। वो टायरों में फंस गया था और पूरे रास्ते वो मेरे ट्रक के नीचे घिसटता रहा। तो फिर वो कौन था जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर मुझसे बातें कर रहा था? और वो फोन किसने किया था? आज भी जब मैं रात को ड्राइव करता हूं तो मुझे बगल वाली सीट खाली नहीं लगती।
मुझे हमेशा लगता है कि गीले कपड़ों में कोई वहां बैठा है और मुझे घूर रहा है, और हवा में वही सड़ी हुई बदबू आती है। शायद कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या वो मेरा वहम था या छोटू की आत्मा मुझे बताने आई थी कि मैंने क्या कर दिया? कमेंट में ज़रूर बताएं। शुभ रात्रि।